Hello friends, as you know very well, CLAT 2022 notification has come. CLAT for UG and PG प्रोग्राम। हम लोग बात करेंगे यूजी प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। आप जानते हैं 5 इयर्स लॉ कोर्सेज होती है, BBA LLB, BCom LLB, BSc LLB, इस तरह से आप कर सकते हैं। मतलब BA के साथ LLB की पढ़ाई, BSc के साथ LLB की पढ़ाई, ये आपके पास होगा। यहाँ पे हम सभी इन्फॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग, उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे आपके पास क्या सिलेबस पढ़ना है, कितना कट ऑफ गया, किस तरह कैसे आप 4 मंथ में अपने को तैयार कर सकते हैं, ये सब कुछ हम बताएंगे आपको। हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ। डेट ऑफ एग्जाम है 8 मई 2022। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट है 1 जनवरी 2022। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड डेट है 31 मार्च 2022। ये हमारा वेबसाइट है www.professionalacademy.co.in, www.professionalacademy.co.in, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। हमारी वेबसाइट पर जैसे ही पहुंचते हैं ये क्लैट नोटिफिकेशन है। देखिए क्लैट 2022 क्लैट पे क्लिक करेंगे। बी रिमेंबर्स क्लैट 2022। ओके, हाँ ये आ गया आपके पास क्लैट का इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ लिखा इंपोर्टेंट इवेंट्स। 1 जनवरी 2022 एप्लीकेशन ओपन, 31 मार्च 2022 एप्लीकेशन डेडलाइन, 8 मई 2022 क्लैट 2022 एग्जामिनेशन। ये हमारा साइट आ गया। आप डायरेक्ट यहीं से डायरेक्ट आप इनके साइट पे पहुंच सकते हैं, बाहर गूगल में सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आया पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी। पहले एक नज़र देख लें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है। देखिए NL SIU बेंगलुरु, नालसार हैदराबाद, NLU भोपाल एंड सो ऑन। इस तरह से आपके पास अलग अलग यूनिवर्सिटी है जो पार्टिसिपेट करेगी। मतलब क्लैट का एग्जाम जो आप क्रैक करेंगे तो इन सब यूनिवर्सिटी में 5 इयर्स लॉ करने के लिए जाएंगे। PG प्रोग्राम की कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, UG प्रोग्राम का। ओके, अब हम आगे बात करेंगे कौन कौन लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए बहुत अच्छी करियर है इसमें। आप 5 इयर्स लॉ करेंगे तो एटलीस्ट एवरेज प्लेसमेंट जो है 1 लाख का एज ए कॉर्पोरेट लॉयर आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। मतलब आपके कोई खुद हो देख रहे हो तो ठीक है, अगर आपका कोई छोटा भाई हो तो यू कैन एडवाइज ऑफ यंगर ब्रदर। और इसमें कोई भी स्ट्रीम, आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों, किसी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। थर्ड, अगर आपके सन और डॉटर हो तो उनको भी एडवाइस दे सकते हैं, नेफ्यू नीस हो तो उनको भी एडवाइस दे सकते हैं इनकी तैयारी करने के लिए। बहुत बड़ी करियर है। आप तो देखते हैं बड़े बड़े लॉयर का आप नाम सुनते ही होंगे, कितने बड़ा करियर है लॉयर के रूप में। आप कपिल सिब्बल जी का नाम सुने होंगे, अरुण जेटली जी का नाम सुने होंगे, सुषमा स्वराज जी का नाम सुने होंगे, बहुत सारे लोग हैं ऐसे एग्जाम्पल्स। ओके चलिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं। लिखा है देयर बी नो अपर एज लिमिट फॉर यूजी प्रोग्राम इन क्लैट 2022। समझ में आ गया? मतलब कोई अपर एज लिमिट नहीं है। मतलब 22 ईयर्स, 25 ईयर्स, 26 ईयर, किसी भी एज के पर्सन क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। As regards minimum percentage of marks in the qualifying examination 10+2 must have secured 45%। मतलब मिनिमम जो चाहिए 45% मार्क्स चाहिए। अगर वो SC ST कैटेगरी से आते हैं तो उन्हें 40% मार्क्स चाहिए। मीन्स 45% से बिलो अगर होगा एक्सेप्ट SC ST तो वो क्लैट में उनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड पॉइंट, कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन in March April 2022 are also able to appear in CLAT 2022 एग्जामिनेशन। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो नेक्स्ट ईयर +2 का एग्जाम फाइनल एग्जाम देंगे वो सभी स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिनका मार्च अप्रैल में एग्जाम होगा। अब देखिए दे शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एविडेंस ऑफ देयर पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। समझ में आ ही चुका होगा कि एडमिशन समय आपको देना होगा कि भाई हमको ये क्वालिफाई आपने किया इस एग्जाम को, मतलब +2 के एग्जाम का पासिंग सर्टिफिकेट देना होगा तो आप देंगे ही। नेक्स्ट, द रिजल्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दैट इज 10+2 शैल बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, फेलिंग व्हिच द कैंडिडेट्स शैल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द कोर्स। ये तो आप समझ ही रहे होंगे। अगर आपका फाइनल हो गया, आपका क्लैट में फाइनली आपका अच्छा रैंक आ गया, आपका वहाँ एडमिशन हो गया, अगर कोई पर्सन अगर +2 पास नहीं करता है तो उस टीम में क्या होगा, उनका एडमिशन नहीं होगा।
नेक्स्ट, इन केस ऑफ इक्वल मास मतलब हुआ कि रमन नाम का और मोहन नाम का पर्सन है, 2 पर्सन है। सोचिए रमन और मोहन 2 पर्सन है। हम सभी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। रमन और मोहन 2 पर्सन है, वो दोनों ने क्लैट का एग्जाम दिया, उनका दोनों का सेम मास आया, मतलब 150 मार्क्स का क्लैट एग्जाम होती है। तो मान लो इनको भी 100 आया, इनको भी 100 आया, तो उस स्थिति में कहता है दोनों का अगर इक्वल मार्क्स आता है तो रैंक हम कैसे करेंगे। तो द ब्रेक ऑफ टाइज शैल बी बाय द फॉलोइंग प्रोसीड्यूर एंड ऑर्डर एज अंडर। ऑर्डर मतलब पहले फर्स्ट पॉइंट होगा, फिर सेकंड पॉइंट होगा, फिर थर्ड हुआ। हायर मार्क्स इन द कंपोनेंट सेक्शन ऑन लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड में जिनका हायर मार्क्स होगा उनको लिया जाएगा। अगर सोचिए लीगल एप्टीट्यूड में दोनों का मार्क्स अगर सेम हो जाए तो क्या होगा। तो उस में आपके पास के हायर एज मतलब समझ में आए, एक 18 ईयर्स का होगा, एक 22 ईयर्स का होगा। किस में कंपेयर कर रहा है, तो मैंने 2 पर्सन का बताया सेम मार्क्स होगा। तो जिस पर्सन का मान लो एक पर्सन का 22 ईयर्स उनका एज है तो उनका रैंक ऊपर हो जाएगा, और 22 ईयर्स से बिलो जिनका एज है उसका रैंक नीचे आ जाएगा एज के अनुसार। अगर लीगल एप्टीट्यूड उनका ज़्यादा, लीगल एप्टीट्यूड में ज़्यादा मार्क्स मिला तो उसके अकॉर्डिंग रैंक आ जाएगा। अगर लीगल एप्टीट्यूड में सेम मार्क्स उसमें भी मिल गया तो क्या होगा, एज के अनुसार होगा। कहता वो भी नहीं होगा। कंप्यूटराइज ड्रॉ ऑफ लॉट्स, लॉट्स मतलब लॉटरी। तो कहता है उसके बाद आपको लॉटरी सिस्टम होगा, मतलब इन दोनों में एज भी सेम हो जाए तो लॉटरी सिस्टम के अनुसार रैंक निर्धारित करेंगे। चलें नेक्स्ट। तो आप समझ गए यहाँ पे। तो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या बताया, कौन कितने एज के लोग डाल सकते हैं फॉर्म फिलअप, क्या मार्क्स चाहिए +2 में। थर्ड पॉइंट मैंने बताया कि कैसे उनका रैंक अगर मार्क्स सेम आता है तो रैंक कैसे निर्धारित होगा। क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट क्या होगा ये देखिए, गौर करेंगे। क्लैट के एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स जो होता है 150 होता है। क्लैट का एग्जाम जो होती है वो 2 आवर्स की एग्जाम होती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ही एमसीक्यू बोलते हैं, बोलते हैं। ये 150 क्वेश्चन होगा, माने ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, 0.25 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब क्या समझ में आया, एक गलत होगा तो 0.25 आपका काट लिया जाएगा। मतलब 4 अगर नेगेटिव आता है किसी स्टूडेंट का, 4 नेगेटिव मतलब 4 नेगेटिव क्वेश्चन करता है तो इक्वल टू 1 मार्क्स 1 राइट क्वेश्चन के बराबर हो। कैसे, 0.25 को अगर 4 से प्रोडक्ट करेंगे तो 1.00 के बराबर होगा, तो 1 मार्क्स हो गया ना। तो इसीलिए ध्यान करके ऐसे भी लोग कुछ लोग कहते हैं कि 4 नेगेटिव करेंगे तो 1 पॉजिटिव लेके चला जाएगा। नेक्स्ट वी हैव टू कम्स सब्जेक्ट एरिया विथ वेटेज। इंग्लिश लैंग्वेज पहले जो पैटर्न था उसमें पहले 200 क्वेश्चन आती थी, अभी 150 क्वेश्चन आती है। आपके पास देखिए इंग्लिश लैंग्वेज से पहले भी 20% क्वेश्चन आता था, अभी भी 20% क्वेश्चन आती है। बट पहले 200 में 20% आता, अभी 150 में 20% आ रही है। पहले मतलब 2019 और उससे बिफोर जो एग्जाम क्लैट का एग्जाम होता है उसकी बात, 2020 में पैटर्न को चेंज किया गया। इंग्लिश लैंग्वेज में किस टाइप का इंग्लिश लैंग्वेज होता है ये भी मैं साथ साथ डिस्कस करना चाहूंगा। इंग्लिश लैंग्वेज अभी जो आ रही है करंट में वो एडिटोरियल बेस्ड आ रही है। मतलब एडिटोरियल समझ में आना, मतलब जो आप द हिंदू पेपर का एडिटोरियल पढ़ते होंगे, द टाइम्स का एडिटोरियल पढ़ते हैं, वो डायरेक्ट वो क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसी पे क्वेश्चन बना दिया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में डायरेक्ट आपके पास पैसे समझना है, फिर यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। उसमें वर्ड्स का मतलब क्या होता है, सैनो लिखना है, एंटो लिखना है, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास कुछ क्वेश्चन कह देगा कि भाई बताओ कि इस स्टेटमेंट का रिप्लाई अब मुझे बताओ कि किस पैराग्राफ कौन क्या होगा, और फिर आपको पढ़ना है। फिर पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली जहां आंसर होगा उसको आपको टिक आउट एमसीक्यू से करना है। तो आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे होने के लिए आपका किस बेस्ड क्वेश्चन होगा, मैंने कहा एडिटोरियल बेस्ड होता है। एडिटोरियल ही डायरेक्ट आती है, टेलीग्राफ का, द हिंदू का, द टाइम्स ऑफ इंडिया का, इन सब चीज हम लोग काफ़ी करवाते हैं। और इंस्टीट्यूट में अभी लास्ट क्लास हम लोग कराए थे अभी अबाउट 5 डेज पहले। अब आधार कार्ड को, द हिंदू पेपर का डिटेल था, आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक, अभी जानते हैं पार्लियामेंट में रखा हुआ वो फाइल, तो आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके बारे में ऑलरेडी टेस्टिंग तेलंगाना में हो चुका है। तो फिर हम लोगों ने पहले ही मैंने गूगल में आया था, बच्चे लोगों ने गूगल में वो न्यूज़ आ जाता है, आप जानते हैं जस्ट गवर्नमेंट चलती है, कुछ ही देर के बाद वो न्यूज़ आ जाती है, एक दिन के बाद न्यूज़पेपर में आती है। तो स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा कि भाई कैसे करना, तो मैंने वहाँ पे बताया कि देखो ये क्यों सर गवर्नमेंट सोच रही है, क्या रीजन होगा, लिंक करने से क्या क्या बेनिफिट होगा।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल रीजनिंग, दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल रीजनिंग। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपका ये लॉजिकल रीजनिंग को ही एनालिटिकल रीजनिंग बोलते हैं, ये भी पैसेज बेस्ड ही आता है इसमें। तो एनालिटिकल बेस्ड में उसमें आपको सुनना है ऐड करने से क्या होगा, ऐड करने से बेनिफिट ये होगा कि 18 ईयर्स जैसे ही लोग होंगे, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, लोग जाते हैं उसे ऐड करवाने के लिए, ठीक है, अलग अलग। अभी गवर्नमेंट अनाउंस किया है कि इन अ ईयर 4 टाइम्स लोगों का नाम ऐड होगा और 4 टाइम्स उसका नाम हटाया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का कितना ह्यूज कॉस्ट खर्च होता है। अब अगर हम आधार कार्ड से लिंक करेंगे, 18 ईयर्स होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उनका नाम ऐड हो जाएगा। तो ये आपके पास दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल रीजनिंग, दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल रीजनिंग। क्या बेनिफिट हो सकती है, तो आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसको लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। देखिए इस ये क्वेश्चन अगर देखेंगे तो ये 20% क्वेश्चन, तो एक बार रिपीट कर दूं, इंग्लिश लैंग्वेज से 20% क्वेश्चन होता है, करंट अफेयर से 25% क्वेश्चन होगा, लीगल रीजनिंग से, लीगल रीजनिंग को लॉ बोलते हैं, 25% क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग से 20% क्वेश्चन, और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो DI बोलते हैं इससे 10% क्वेश्चन। सबको ऐड करेंगे ना, ये 20%। ये पहले भी 20%, 25%, 25%, 20%, 10%, कब 2019 और 2019 से पहले एग्जाम होता था, ऐसा ही सेम था, मतलब परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन सेम था। बट अभी अब जो आने लगा वो पैसेज बेस्ड आने लगा। मतलब आपको लीगल रीजनिंग भी समझना है तो पहले आपको टॉट, IPC, इन सब चीज़ को पढ़ना होगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड। अगर नहीं पढ़ा होगा, देयर बी मोर प्रॉब्लम्स टू अंडरस्टैंड। बस इसमें एक एडिशनल चीज़ आया है कि इंग्लिश में हमारी एक्सेलेंसी होनी चाहिए। एक्सेलेंसी मतलब आपको पैसेज दिया जाए तो यू हैव नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड, ओके। आपको कोई भी पैसेज इंग्लिश में होगी, कोई भी पैसेज होती है, मैंने एडिटोरियल का पहले यूज किया है, और इंग्लिश में क्वेश्चन होती है, तो यू हैव नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द क्वेश्चन। तो इंग्लिश में डायरेक्ट क्वेश्चन होती है, एनालिटिकल में लॉजिकली आपको सोचना है, उसमें देता है कि इस पैसेज से क्या एज्यूम आप कर रहे हैं, ये जो मेंशन है, कौन सा वीक आर्गुमेंट्स है, कौन सा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स है, ये सब। तो उसे एनालिटिकल रीजनिंग बोलते हैं। एजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, आर्गुमेंट्स, ये दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल रीजनिंग। तो उसमें आपको डेवलप किया जाता है कैसे आप सोच सकते हैं, ये पैसे लिखा और क्यों लिखा गया, इसमें ये बात, ये चीज स्टेटमेंट लिखा गया है तो इससे क्या क्या एजम्पशन निकल सकता है, इन सब चीज के बारे में होती है, ठीक है। लॉ के भी मैंने बता दिया। इस तरह 100%। देखिए एग्जाम में रिजल्ट आने के लिए 60% स्कोर सेफ स्कोर होता है। 60% स्कोर आपके लिए सेफ स्कोर होता है, क्योंकि बच्चे को ये जानना होता है। अब टॉपर वो 100% भी क्वेश्चन बनाता है, टॉपर से कोई मतलब नहीं है। जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल, कौटिल्य पंडित, नाम सुनो, हरियाणा का बच्चा है, छोटा सा बच्चा, गूगल लोग बोलते थे, सभी चैनल वाले उनको, कहीं से कुछ भी पूछो, 4 ईयर्स में वो सब कुछ रिप्लाई देने वाला है। अपने बिहार का ही एक बंदा, एक रहा है तथागत, और बड़े साइंटिस्ट भी बने, और वो IIT मुंबई में फैकल्टी भी है अभी एट प्रेजेंट में। तो 10 ईयर्स में ही सब कुछ टोटल 12th ग्रेजुएशन टोटल चीज़ पास कर चुका था, ठीक है। पटना यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज किया था गवर्नमेंट ऑफ बिहार के सपोर्ट से। उसके बाद अमेरिका गया, रिसर्च किया, वो 16-17 ईयर्स में आ गया था। तो उनकी बात मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनकी मैं नहीं बात कर रहा हूँ कि आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपका जो पैटर्न है, मैंने कहा 60%, और टॉपर हो सकता है कि 100% भी मार्क्स ले आए, लेकिन जनरली टॉपर का मार्क्स जो होता है 80-85% मार्क्स होती है, ओके। जनरली मैं ये बताया कि टॉपर्स, लेकिन एवरेज आप 60% स्कोर करेंगे तो आप एग्जाम को क्या करेंगे, क्रैक कर लेंगे। तो मैंने बताया यहाँ पे, देखिए क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या है ये समझिए। दिस इज कॉल्ड DI, दिस इज कॉल्ड DI। डाटा इंटरप्रिटेशन अच्छी होने के लिए आपकी अर्थमेटिक अच्छी होनी चाहिए, मेंसुरेशन अच्छी होनी चाहिए। अर्थमेटिक, मेंसुरेशन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी रिमेंबर, हम रिमेंबर की बात नहीं करें, कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स तो वैसे समझ के ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका अर्थमेटिक अच्छा है, मेंसुरेशन अच्छा, देयर बी नो प्रॉब्लम्स टू द क्वेश्चंस ऑफ द DI, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको सॉल्व करने में। तो ये आपके सिलेबस आ गया। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, तो समझ गए कितना परसेंट होगा क्वेश्चन, मैंने बता दिया आपको। किस टाइप के बुक्स पढ़ना, अभी से आप हैबिट्स में इंक्लूड कर दें, द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ने का, उसमें वर्ड्स कलेक्ट करें, समझे, तो आपके ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाए। थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं आपके बीच। देखिए सिंपल क्वेश्चन क्या है, इसको भी मैं दिखा रहा हूं। देखिए यूजी क्लैट 2020 का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब इसका मतलब यह है कि 2020 का जो पैटर्न है उसी बेस पे एग्जाम होगा 2022 का। ये 2020 का पैटर्न 2020 में ही अपलोड किया गया था, तो 2020 हो गया, 2021, 2000। देखिए टोटली बेस्ड ऑन द पैसेज बेस्ड है। देखिए पैसेज इसके बेस्ड फिर क्वेश्चन आ गया 1 2 3।
ये देखिए पूरे पैसेज वेस्ट होगा, देखिए देख रहे हैं, पूरे पैसेज वेस्ट। ओके, तो हम आगे बढ़ रहे हैं आपके बीच और समझने के लिए कि आपके पास कैसे आएगा। अब थोड़ा पीछे हम आ रहे हैं आपके बीच, थोड़ी प्रोफेसर की वेबसाइट पे आ रहे हैं कि और इन्फॉर्मेशन आप कैसे ले सकते हैं। देखिए यहीं पे क्लैट है, यहीं से फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन जो भी बच्चे के दिमाग में होगा इस क्वेश्चन में, व्हाट इज क्लैट, आई एम साइंस स्टूडेंट, विल लॉबी एंड ऑप्ट कोर्स फॉर मी। इस तरह से आपके पास किसी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, क्लैट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लॉ ग्रेजुएट हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास FAQ क्वेश्चन आप यहाँ से प्रोफेसर अकेडमी के साइट से पढ़ सकते हैं। यहाँ से पूरी आपके दिमाग में जितनी सारी क्वेश्चन होगा, डू यू ऑफर ऑफलाइन क्लास, ये आपके पास सिलेबस क्या पढ़ना है ये भी आपके पास होगा, ग्रामर्स, वर्ड्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे आपके एग्जाम में, RC, यही आपके पास रहेगा RC से क्लैट एग्जाम में। लेकिन जैसे ही आप दूसरे एग्जाम देंगे, सेकेंड एग्जाम मतलब जैसे LAT, DHU ये सब आप देंगे तो आपको पूरे नॉलेज होना चाहिए। ऐसे भी RC समझने के लिए दो चीज़ अच्छी होनी चाहिए, वन बी ए ग्रामर्स और सेकेंड बी ए वर्ड पावर्स। तो आप ऑटोमेटिकली अच्छे ढंग से समझते हैं, ये आपके पास आ गया। मैथमेटिक्स में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है ये मैंने डाल दिया। टॉपिक तुम्हारा डाटा एंट्री से आएगा, लेकिन मैं पहले देखिए आएगा आपके एग्जाम में इसी क्वेश्चन, क्लैट एग्जाम में। बाकी एग्जाम आप देंगे तो LAT, DHU इसमें डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन आएगा, सिंप्लीकेशन, सर्च, इंडेक्स, ये सभी प्रोफेसर अकेडमी के बुक्स में टॉपिक वाइज क्वेश्चन निकाल लिया गया है। LAT का, DHU का आप निकालेंगे ना, प्रोफेसर के बुक्स अगर सॉल्व कर लेते हैं, दे विल नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। ओके, यहाँ टेबल पाई चार्ट, लेकिन इनको समझने के लिए मैंने पहले बता दिया, अर्थमेटिक मेंसुरेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, एक्सलेंसी होनी चाहिए उस टॉपिक में। फिर जनरल अवेयरनेस आपके पास हुआ, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा, जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है ये मैं डाल देता हूँ। हम आगे बढ़ रहे हैं आपके बीच। देखिए टॉपिक है रीजनिंग में, सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना है जब आपको सभी एग्जाम को देना है, नहीं तो एनआईटी रीजनिंग के लिए सिर्फ इतना ही टॉपिक पढ़ना है फॉर क्रैकिंग द क्लैट एग्जाम में। लेकिन जैसे LAT, DHU देना है तो आपको पूरे सिलेबस जानना होगा। और रीजनिंग में डायरेक्ट आप अच्छा कर सकते हैं इस टॉपिक को पढ़ के, लेकिन स्टूडेंट का एक लेवल आ जाना चाहिए। लेवल आने के लिए बच्चे को थिंकिंग लेवल जब तक नहीं होगा तो कैसे समझ पाएगा एजम्पशन क्या है, आर्गूमेंट्स क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, कंक्लूजन क्या है, ये पैसेज क्यों लिखा गया। इसे डेवलप किया जाता है इन सब चीज़ से। जो पजल टेस्ट बनाते हैं, पजल टेस्ट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो वो डेवलप कर देता है कि हाउ टू थिंक। मीन्स मैं बार बार कहता हूँ, क्लैट जो एग्जाम है इट्स द कंक्लूजन ऑफ द रीजनिंग, इट इज द कंक्लूजन ऑफ द यू कैन टेल इंग्लिश आप क्या जानते हो, इसका कंप्लीट टेस्ट का जो है वो आपके पास जो क्लैट एग्जाम है दिया ही, आप क्या जानते हो इसका टेस्टिंग जो है डाटा इंटरप्रिटेशन है। तो समझे आप इस चीज को। इसी तरह आपके पास लीगल एप्टीट्यूड में IPC, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सब हम लोग अलग अलग टॉपिक पे बेस्ड करवाते हैं। जैसे LAT का क्वेश्चन, क्लैट 2019 का क्वेश्चन सॉल्व कर, जैसे आप ये कर लेते हैं, देयर विल नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ लीगल एप्टीट्यूड क्वेश्चन जो पैसेज बेस्ड होता है। अगर डायरेक्ट से कराया जाए तो फिर वही जिनको लीगल एप्टीट्यूड के बारे में पता नहीं है उनको देयर बी मोर प्रॉब्लम्स टू सॉल्व द क्वेश्चन, उनको समझने में प्रॉब्लम होगी, समझ ही नहीं पाए क्या है। इस तरह से ये सिलेबस क्या पढ़ना है, आपको कैसे इंप्रूव करना है कम समय में। आज के डेट में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, प्रोफेसर अकेडमी का भी लाइव क्लासेस भी है, रिकॉर्डेड क्लासेस, कहीं से भी बैठ के आप क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी फैसिलिटी आप जल्दी सिलेबस खत्म करना चाहते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस है उसको आप देखें। हैव एनी प्रॉब्लम्स यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। मुझे लगता है बहुत बेनिफिट हुआ होगा आप लोगों को। और कुछ पूछना होगा तो आप इंस्टीट्यूट कॉल कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए, ऐप डाउनलोड करने के लिए भी मैं बताता हूँ। लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे हम चैनल को देखेंगे। देखिए प्रोफेसर अकेडमी का ये है, इस पर आप क्लिक जैसे ही करेंगे ना तो देखिए एंड्रॉयड ऐप पे आ जाएंगे, ऐप आ जाएगा तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड ऐप है। अगर कोई किसी के पास iOS मोबाइल होगा तो क्लास प्लस डाउनलोड करें, CLASSPLUS। ऑर्गेनाइजेशन कोड होगा प्रोफा, PROFA, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अच्छी तैयारी होगी। अभी देखिए एक स्टूडेंट हमारे यहाँ का है, उनका 76 रैंक आया है क्लैट में, सॉरी फॉर दैट, ड्यू LLB में। तो क्लैट के बच्चे किए थे और क्लैट एग्जाम के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट, अभी ना मैंने बताया था
पार्ट 2 में थे, उन्होंने क्या किया, क्लैट का एग्जाम दिया, उस सेम ईयर नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर उन्होंने क्या किया, ड्यू LLB दिया, उनका फाइनली हो गया। क्योंकि किसी भी एज के स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। और बहुत सारे लोग क्लैट एग्जाम निकाले, LLP निकाले, BHU निकाले। मैंने कहा ऐसे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर में आए और चाहते हैं क्लैट एग्जाम क्रैक करना, तो क्लैट एग्जाम किसी कारणवश वो जिस कॉलेज में चाहते हैं उस कॉलेज में उनका नहीं हुआ, तो फिर उनके पास ऑप्शन होता है ड्यू LLB, तो उनका भी सेम पैटर्न है उसी तरह का, बस उसमें एडिशनल आपके पास क्या आ जाती है, कहीं रीजनिंग है, क्वांट नहीं है, कहीं क्वांट है, कहीं रीजनिंग, इस तरह का अलग अलग आपके पास आ जाएगा। तो अभी आप फोकस करें क्लैट पे, और आप अपने जूनियर को बताएं, अपने घर में लोगों को बताएं क्लैट एग्जाम की तैयारी को। बहुत अच्छे एग्जाम, यूजी प्रोग्राम, अभी तो बहुत सारे एग्जाम मैं आपको एडिशनल बताता हूँ। SUSET गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्जाम कर दिया, अभी नेक्स्ट ईयर से आप जानते होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एडमिशन टेस्ट देना है, वहाँ भी वही एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश। अब उसके बाद उन्होंने कहा बीसी साहब कि एडिशनल क्या होगा, वो जिस ऑनर्स के लेना चाहते हैं उस ऑनर्स के बेस्ट क्वेश्चन होगा +2 बेस्ट। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।